हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वाइटमिन्स के नेम और उनसे होने वाली डिफिशियंसी डिजीजेस। अगर आपको इनके नेम्स और डिजीज याद करने में डिफिकल्टी होती है तो ये सेशन आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाइटमिन्स के क्या फंक्शंस हैं और इनको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन, फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स जिसमें आते हैं वाइटमिन ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स जिसमें आते हैं वाइटमिन बी और सी। ठीक है, वाइटमिन बी एक लार्ज ग्रुप है वाइटमिन्स का जिसमें मेजर 8 वाइटमिन्स आते हैं और इन वाइटमिन्स को क्या देते हैं, वाइटमिन बी कॉम्प्लेक्सेस। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। वाइटमिन ए, साथ साथ लिखते जाइए और समझते जाइए, आई एम श्योर आपको याद हो जाएगा। वाइटमिन ए, देखिए जो फर्स्ट वाइटमिन डिस्कवर हुई थी वाइटमिन बी, उसके बाद फिर पता चला कि और भी वाइटमिन एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वाइटमिन ए, बी, सी, डी, ई। फिर ये जो वाइटमिन के है एक डेनिस रिसर्चर के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो वाइटमिन के हेल्प करती है ब्लड कोगुलेशन में। कोगुलेशन कैसे लिखते हैं, तो वहां पे के लिखते होंगे। ठीक है, तो ये वाइटमिन के यहां से आता है कोगुलेशन। देखिए वाइटमिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। वाइटमिन बी 1, बाकी हमें अभी बाद में डिस्कस करेंगे। थियामिन, ओके, डोंट कंफ्यूज विद थायमिन। ठीक है, जो ये थायमिन है ये न्यूक्लिक एसिड में जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, वो है। और जो वाइटमिन बी 1 है ये थियामिन है। ओके, ये वाइटमिन बी 1 थियामिन है और ये थायमिन है, ये नाइट्रोजनस बेस है। वाइटमिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। वाइटमिन डी, कैल्सीफेरॉल। वाइटमिन ई, टोकोफेरॉल। वाइटमिन के, फिलोक्विनोन। ओके, अब इनको याद कैसे करें, देखिए। अच्छा, पहले इनकी डिफिशियंसी डिजीजेस देख लेते हैं कि वाइटमिन ए से कौन सी डिजीज होती है, बी से कौन सी डिजीज होती है। वाइटमिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, वाइटमिन बी 1 बेरी, वाइटमिन सी स्कर्वी, वाइटमिन डी रिकेट्स। बच्चों में रिकेट्स होता है और जो मिडिल एज या ओल्ड एज वाले लोगों को जब ये डिजीज होती है, डिफिशियंसी डिजीज, इसमें बोन्स हमारी वीक होने लगती है, इरोजन होने लगता है कैल्शियम का। ठीक है, तो बड़ों में इसको कहते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियो मतलब बोन्स, ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया। वाइटमिन वाइटमिन ई, टोकोफेरॉल, इससे होती इनफर्टिलिटी और बहुत सारी न्यूरल प्रॉब्लम्स भी होती है। ठीक है, मेजरली जैसे पूछते हैं तो इनफर्टिलिटी पूछ लेते हैं। ठीक है,
जब इसको मेनली जब फर्स्टली डिस्कवर किया गया था तो ये न्यूरल डिजीज के लिए, तो इसको एन्यूरोसिस भी कहते थे, विटामिन ई। ठीक है, क्योंकि इनको लेने से जो न्यूरल प्रॉब्लम है वो खत्म होती थी। विटामिन के फिलोक्विनोन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको हेमोरेज भी कहते हैं। ठीक है, हेमोरेज। अब इनको याद कैसे करें? देखिए, विटामिन ए से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस की रात में थोड़ा सा दिखना कम हो जाता है और आईज में ड्राइनेस होने लगती है। तो विटामिन ए को जीरोथैल्मिया भी कहते हैं, जीरोथैल्मिया। ठीक है, ये जीरो मतलब होता है ड्राई। आपने सुना होगा जीरोफिटिक कंडीशन या जीरोफिटिक प्लांट, जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं, कैक्टस वगैरह, वो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। तो जीरो से ड्राइनेस, और थैल्मिया आई, आप आई की प्रॉब्लम होती है तो आप थैल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो ये वहां से जीरोथैल्मिया। ठीक है, विटामिन B1, बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी से बेरी बेरी, इनको कहते हैं थियामिन। विटामिन सी, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स होती है, स्वेलिंग होने लगती है गम्स में, इम्यूनिटी वीक होने लगती है, बोन्स में जो लिम्स है उनमें पेन होने लगता है। तो ये विटामिन सी से स्कर्वी। ठीक है, विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, रिकेट्स। विटामिन डी हमें सन की प्रेजेंस में हमारा बॉडी बनाता है, हमारी बॉडी बनाता है। ठीक है, तो कैल्शियम से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और रिकेट्स। ठीक है, तो विटामिन डी से कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई से इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी, टोको, ये ग्रीक टर्म है। टोको मतलब होता है बर्थ। ठीक है, और फेरॉल मतलब होता है टू कैरी विद, मतलब बर्थ से रिलेटेड है ये। तो विटामिन ई बर्थ से रिलेटेड है, ये टोकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनोन, और ये ब्लड प्रोटीन में। याद कर लीजिए फिर से। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, इससे नाइट ब्लाइंडनेस। बी से बेरी बेरी, ये सिंपल है, ये सिंपल याद होना चाहिए आपको, याद हो जाएगा। विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिना से यहाँ आई से रिलेटेड होता है तो रेटिना हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1, बी से बेरी बेरी, इसको याद कर लीजिए, थियामिन। विटामिन सी, स्कर्वी, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ से एसिड से याद होता है। ए मतलब होता है एंटी स्कॉर्बिक है, स्कर्वी एंटी स्कर्वी विटामिन होता है ये। कैल्शिफेरॉल हमारी बोन्स के लिए जरूरी होता है, तो ये कैल्शियम से यहाँ कैल्शिफेरॉल हो गया। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इनफर्टिलिटी, इसकी डिफिशियंसी से होता है, और प्लस आप न्यूरल प्रॉब्लम भी याद रखिएगा। विटामिन के फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, हेमोरेज, ब्लड क्लॉटिंग लिख लीजिए, ब्लड क्लॉटिंग। ओके, देख लीजिए। इसके बाद हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के याद करते हैं। ओके, रिमूव कर दें, रब कर दें। ये नाइट ब्लाइंडनेस, इसको जीरोथैल्मिया कहते हैं, याद रखिएगा। विटामिन डी, बच्चों में रिकेट्स इसको कहते हैं, और बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया। ओके, वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन 12। ओके, ठीक है। विटामिन B1 अभी हमने पढ़ा, थियामिन। अब जो प्यारे प्यारे से विटामिन है उनको पहले याद कर लीजिए। विटामिन B7, B9, B12। विटामिन B7 है बायोटिन, प्यारा सा नाम, बायोटिन। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, फोलेट।
जो विटामिन B12 है ये ऐसे विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, तो इसको कोबालामिन या साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सी है, विटामिन B12। ओके, अब विटामिन 5 पे आ जाते हैं, B5 पे। 5 पेंटा, तो इसको पेंटाथेनिक एसिड बोलते हैं। ओके, अब विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन सेकंड याद कर लीजिए, उसको याद करना पड़ेगा आपको। हर चीज टिप्स एंड ट्रिक्स से नहीं याद करी जा सकती। ओके, विटामिन B3, 3 है नियासिन, छोटा सा स्पेलिंग है उसमें नियासिन, इसको निकोटिनामाइड एसिड भी बोलते हैं और नियासिनामाइड एसिड भी बोलते हैं। ओके, विटामिन B6 पेंटाथेनिक एसिड के बाद पायराडॉक्सिन, ठीक है। ये देखिए आप, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड बाद P से P फिर याद कर लीजिए, पायराडॉक्सिन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B2 है, एक ही में राइबो आ रहा है, राइबो शुगर से राइबोफ्लेविन है, ठीक है। अब इनकी डिफिशियंसी डिजीज याद कर ले, सारी की याद करने की कोई जरूरत नहीं है। थियामिन हमें पता चल गया बेरी बेरी, अरे B1 है तो B1 है तो पहला है, तो B1 से B बेरी बेरी। ओके, अब इधर याद कर लीजिए, जैसे ये साइनोबैक्टीरिया, साइनोकोबालामिन, ठीक है, इससे हो जाती एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस मतलब थोड़ी जो फैटल एनीमिया होती है वो होती है। एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी में क्या हो जाता है, तो हाँ, आरबीसी सेल्स खत्म होने लगती है, जिससे ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगती है, तो ये परनीशियस एनीमिया। ओके, अब B3 से पेलेब्रा, स्किन डिसऑर्डर हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है, और इसमें अगर सनलाइट का एक्सपोजर मिले उसमें, तो बहुत सारा चर्म रोग टाइप, ठीक है, पेलेब्रा। अब जो विटामिन B6 से B9 है, ये भी अनीमिया से ही रिलेटेड है। पूछा जाए अनीमिया, इसमें भी इससे भी रिलेटेड है, और विटामिन B9 इसमें भी अनीमिया है, लेकिन ये परनीशियस अनीमिया है, ठीक है, मतलब थोड़ा फैटल है, और ये थोड़ा सा दवाओं का साइड इफेक्ट से भी हो जाता है विटामिन B9 एनीमिया, ठीक है, इसमें भी एनीमिया याद कर लीजिए। याद करने को तो बहुत सारा है, लेकिन आपको जो मिल जाए। ओके, ये विटामिन B2 स्किन डिसऑर्डर, एक्ने वगैरह होने लगते हैं। ओके, केवल इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद कर लीजिए विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 हो गए। ओके, ये आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, देख लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे विटामिन B4 कहाँ गया, अच्छा ये विटामिन B7 है ना, इसको विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन H जब डिस्कवर हुआ होगा तो पता चला अरे ये तो पहले ही प्रेजेंट है, विटामिन B7 जो इसका फंक्शन है भाई इसका फंक्शन है, तो इनको विटामिन B1 के, ठीक है। साइंटिस्ट सारे एक साथ तो मिलके पूरे वर्ल्ड में एक साथ तो मिलके डिस्कवरी या रिसर्च करते नहीं है, पैरेलल भी बहुत सारी डिस्कवरी हो जाती है, तो जो पहले डिस्कवर होता है तो उसके बेसिस पे उन्होंने जो नाम दिया होता है वो ज्यादा कॉमन हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 थियामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन,
B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोबैक्टीरिया। ओके, पैलाब्रा याद कर लीजिए, परनीशियस एनीमिया याद कर लीजिए। ओके, ये विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। और सबसे पहले जो विटामिन का नेम दिया गया था, फंक ने दिया था, ठीक है। तो पहले जो विटामिन का नेम है, सही, पहले ई लगा हुआ था, वीटा मतलब लाइफ, और एमीन, इसमें एमीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें विटामिन इसमें, तो वीटा मतलब लाइफ की अमीन। लेकिन बाद में फिर देखा गया कि बहुत सारे जो विटामिन्स हैं उसमें अमाइंस या अमीन्स नहीं प्रेजेंट है, तो इसमें ई हटा दिया गया, तो इसको हो गया विटामिन। ओके ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, अगर हमें याद हो गया है तो ऑब्वियसली आपको भी याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।